नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को अब देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने रीतिकालीन काव्य से जो महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या थी वो हमने अब तक देखी थी। हमने पूरे जो आपके पाठ थे निर्धारित पाठ्यक्रम में उन सभी पाठों के व्याख्याओं को हमने पढ़ा है और उसको समझा है, अर्थ ग्रहण किया है। आज हम प्यारे विद्यार्थियों ये जो किताब है इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो कि परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उन प्रश्नोत्तरों की को हम लेंगे, ठीक है। तो उनको आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आपके रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो पहले कवि है आचार्य कवि केशवदास जी, ठीक है। आचार्य केशवदास जी है। इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो कि परीक्षा में की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन्होंने रामचंद्र का जो महाकाव्य है इनसे इन्होंने पद लिखे हैं और इनकी व्याख्या हमने की है। अब हम इनके बारे में कुछ प्रश्नोत्तरों की चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं केशवदास जी और इनकी प्रसिद्ध काव्य कृति है रामचंद्रिका। तो इस कृति का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि केशवदास जी कितने जो है इसमें गंभीर प्रवृत्ति से जो छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका महाकाव्य को कहा जाता है और बहुत अच्छी प्रकार से वो छंदों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो आज का आपका जो प्रश्न मैं ले रहा हूँ उसमें कुछ इनके बारे में बताना है कि केशव हृदयहीन कवि थे। इनकी विशेषता मैं बता करके इनके बारे में समीक्षा करनी इनके काव्य की कि केशव हृदयहीन कवि थे। इस कथन की समीक्षा कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार आया हुआ है, तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। अथवा ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ये भी बहुत मोस्ट प्रश्न है, ये भी कई बार, यानी उत्तर तो यही होगा। प्रश्नों को आप ठीक से समझ लीजिए। एक प्रश्न ये हो गया, मैं यहाँ पर 3 प्रश्न लेकर के आया हूँ, उत्तर एक ही है। देखो ऐसे प्रश्न आ सकता है, केशव हृदयहीन कवि थे, कथन की समीक्षा कीजिए। या फिर केशव कठिन काव्य के प्रेत है, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या फिर एक प्रश्न ये है, केशव को हृदयहीन कहना उनके साथ अन्याय करना है, केशव को हृदयहीन कहना उनके साथ अन्याय करना है, इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क सहित अपना मत प्रकट कीजिए। तो ये प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, केशवदास जी हृदयहीन कवि थे, इस बात की समीक्षा करनी है। तो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में आचार्य केशवदास जी का नाम आता है। तो कुछ एक भूमिका के रूप में हम पढ़ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आचार्य केशवदास जी है वो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और आचार्य इनको कहा जाता है। आचार्य के रूप में केशवदास जी ने संस्कृत के जो काव्य शास्त्र है उनका मौलिक ढंग से हिंदी में लाने का एक तरह से उत्तरदायीपूर्ण कार्य इन्होंने किया है। संस्कृत के जो कवि हैं उनकी नकल उन्होंने की और इनको हिंदी में लाने का प्रयास इन्होंने किया, इसलिए उनका आचार्यत्व हम कह सकते हैं कि वंदनीय है, पूजनीय है। केशवदास जी का जन्म की बात करें तो 1618 विक्रमी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1680 विक्रमी में हुई थी। और केशवदास जी प्यारे विद्यार्थियों ये रीतिकाल के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं। हम जो प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों बता रहे हैं सारा लिखा करके तो नहीं समझा सकते, मैं मौखिक रूप से ही आपको बताऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो मैंने लिख दिए हैं, तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहले भूमिका के रूप में हम लिखेंगे कुछ केशवदास जी की हृदयहीनता और कठिन काव्य का जो प्रेत है, इस बिंदु पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले रहे हैं। इतिवर्तात्मकता तथा वर्णनात्मकता, इस पद पर हमें इसका जो है बिंदु है इतिवर्तात्मकता तथा वर्णनात्मकता। दूसरा जो बिंदु है कि केशवदास जी की हृदयहीनता को जो सिद्ध करता है या कठिन काव्य का प्रेत इनको हम कह सकते हैं, तो क्यों, तो इसकी बात की पुष्टि के लिए हम अध्ययन बिंदु ले रहे हैं। रस एवं भावों का उद्रेक करने की शिथिलता, रस और भावों का उद्रेक करने में शिथिल हैं। और तीसरा बिंदु है मार्मिक स्थलों की पहचान का अभाव है। चौथा है प्रकृति चित्रण में भी बौद्धिकता या चमत्कार पांडित्य प्रदर्शन इन्होंने कर दिया है। पांचवा हम कह सकते हैं कि
पांडित्य प्रदर्शन इनके काव्य में देखने को मिलता है। अलंकार मुँह, अलंकारों का खूब प्रयोग किया है। छंद की विविधता, छंदों का तो बहुत अधिक उन्होंने प्रयोग किया। अकेले रामचंद्रिका महाकाव्य में इन्होंने इतने सारे छंदों का प्रयोग कर दिया है कि जैसे इससे कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास जी की जो रचना रामचंद्रिका है वो छंदों का अजायब घर है। भाषा संबंधी जटिलता भी देखने को मिलती है और अंत में निष्कर्ष, उपसंहार या समीक्षा के रूप में हम कुछ लिखेंगे, तो हम बोल करके आपको समझा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए कि आचार्य केशवदास जी है वो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, ये पूर्ववर्ती जो परंपरा है पहले की, यानी आचार्य केशवदास जी से पहले की जो परंपरा है उससे हट करके चमत्कारवादी और पांडित्य प्रदर्शन के प्रति विशेष आग्रह वो रखते हैं, विशेष इनका झुकाव है। चमत्कार प्रदर्शन, वे अपने काव्य में चमत्कार को बहुत स्थान देते हैं। चमत्कार प्रदर्शन और पांडित्य प्रदर्शन, वो छंदों के द्वारा, अलंकारों के द्वारा, काव्य शिल्प के द्वारा चमत्कार प्रदर्शन करते हैं, पांडित्य प्रदर्शन है वो करते हैं। तो इस प्रकार से इनका झुकाव इधर ज़्यादा था। और अलंकार विहीन रचना को तो वे कविता ही नहीं मानते थे। भूषण यानी अलंकार विहीन रचना होती थी उसको तो वो उसी प्रकार से असुंदर मानते थे या सुंदर नहीं मानते थे कि जैसे बिना आभूषण की अलंकार विहीन जो कामिनी या स्त्री है वो असुंदर लगती है। उन्होंने लिखा है कवि प्रिय में कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजहीं कविता वनिता मित। तो इस प्रकार से इस पद में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बिना अलंकारों के कविता शोभा नहीं देती और बिना आभूषणों के अलंकारों के स्त्री की भी शोभा नहीं होती, वह सुंदर नहीं लगती है। तो इस प्रकार से ये बात हम देखने को मिलती है, इसमें इन्होंने कहा है। और काव्य शास्त्रीय सिद्धांत के प्रति इनका रुझान जो रहा है वो एक तरह से मौलिकता से रहित हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने संस्कृत के कवियों का क्या क्या अनुकरण किया था, नकल की थी, और उनके आधार पर इन्होंने काव्य शास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन इनका जो विशेष योगदान वो है केशवदास जी का छंद और अलंकारों का वर्गीकरण। ये छंद और अलंकार है, इनका वर्गीकरण छंद व अलंकार, छंदों व अलंकारों का वर्गीकरण ये इनका मौलिक है, यानी मूल रूप से इन्होंने लिखा है, अनुकरण किया है, लेकिन ये छंदों अलंकारों का वर्गीकरण इनका मौलिक है। काव्य जो सिद्धांत है वो इनका मौलिक नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत के जो कवि हैं, कविता है या संस्कृत के जो ग्रंथ है, इन आचार्यों की नकल इन्होंने की। प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य केशवदास जी का लक्ष्य तो ब्रज भाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन करके प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण करना था। ठीक है, वह संस्कृत के जो संस्कृत भाषा थी उसके ज्ञान को, संस्कृत भाषा के ज्ञान को उद्घाटित करने के लिए या अपने जो ब्रज भाषा में अपने संस्कृत के ज्ञान को उद्घाटन करने के लिए प्राचीन जो काव्य परिपाटी थी, परंपराएं थी, उनका वो अनुसरण करना इनका मुख्य लक्ष्य था। और आश्रयदाता के संतोष के लिए, आश्रयदाता क्योंकि दरबार में दरबारी रहे हैं, तो दरबारी कवि होने के नाते अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए चमत्कार प्रदर्शन, कविता में चमत्कारपूर्ण चीज़ें लिखते थे, यानी पांडित्य प्रदर्शन जिसको हम कह सकते हैं, अच्छी अलंकार योजना, अच्छी छंदों का जो समावेश है वो अपने काव्य में करते थे और अपने आश्रयदाताओं को रिझाते थे, खुश करते थे। तो ये इसी कारण से वे चमत्कारीवादी आचार्य बन गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ हम कह सकते हैं तो ये तो थी भूमिका, ठीक है ना, कि एक और तो केशव को शहर दे ही नहीं, महाकवि कहने वाले विद्वान और साहित्य मर्मज्ञ है। कोई ऐसे साहित्य मर्मज्ञ या विद्वान कह सकते हैं जिन जो केशव को शहर दे ही नहीं, महाकवि कहने वाले भी हैं। तो दूसरी ओर ऐसे विद्वानों की ऐसी श्रेणी भी है, ऐसे आलोचकों की श्रेणी है जो केशवदास जी को हृदयहीन कवि मानते हैं, कठिन काव्य का प्रेत भी मानते हैं। तो दो पक्ष हो गए। कई विद्वान हैं वो आचार्य केशवदास जी को हृदय से युक्त, साथ ही साथ महाकवि कहने वाले हैं, छंदों के ज्ञाता कहने वाले हैं।
लेकिन कुछ कवि है, कुछ विद्वान हैं, वो प्यारे विद्यार्थियों केशव को हृदयहीन कवि, कठिन काव्य का प्रेत इत्यादि विशेषण देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, केशवदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास जी के लिए लिखा है, कोटेशन है बहुत अच्छा। आचार्य केशवदास जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, आचार्य केशवदास जी के लिए लिखते हैं कि केशव को हृदय नहीं मिला था, केशव को हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, वो आचार्य केशवदास जी के लिए ये आलोचना, एक तरह से टिप्पणी करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं और क्या कहते हैं, एक बार पुनः सुन लीजिए कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी, उनमें सहृदयता नहीं थी, भावुकता नहीं थी जो कि कवि में होनी चाहिए। तो ये जो टिप्पणी है आप लिख सकते हैं, विचार लिख सकते हैं। और केशवदास जी के हृदयहीनता के संबंध में शुक्ल जी ने भाषा, काव्य की उक्तियाँ और जो वाक्य विन्यास है और जानबूझ करके लाई जटिलताएं हैं उनको उत्तरदायी माना है। केशवदास जी ने कहा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास जी के लिए कहा कि ये केशवदास जी है वो अपनी भाषा के लिए, काव्य की उक्तियों के लिए, जानबूझ कर के लिए पांडित्य प्रदर्शन चमत्कारपूर्ण ढंग से ये चीज़ें अपने काव्य में लाने के कारण जटिल हो गई है, इससे उनका काव्य एक तरह से हृदयहीन सा लगता है, ऐसा लगता है कि केशव को हृदय नहीं मिला। ये थी भूमिका प्यारे विद्यार्थियों। तो आशा करता हूँ आप भूमिका समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए कठिन काव्य का, केशवदास जी की हृदयहीनता और कठिन काव्य का प्रेत, इस संदर्भ में कुछ बात कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण ये है कि ये काव्य रचना करते समय, ध्यान से सुनना, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है या केशवदास जी को हृदयहीन कवि कहा जाता है, तो इसके पीछे क्या तर्क है? केशवदास जी के इसके पीछे ये तर्क है कि काव्य रचना करते समय, केशवदास जी की काव्य रचना है, तो काव्य रचना करते समय वे उक्ति वैचित्र्य यानी बात कहने की विचित्रता, उक्ति वैचित्र्य एवं अलंकारों का जो चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन है वो करते हैं, इनमें वो उलझे रहे। एक तो उक्ति विचित्रता और अलंकार का जो चमत्कारी ढंग से प्रयोग करना, श्लेष का प्रयोग कर दिया, एक एक श्लेष में 4-4 5-5 अर्थ आ रहे हैं, तो पढ़ने वाले के, पाठक के, जो सामान्य पाठक उसको तो समझ में ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार से चमत्कार प्रदर्शन पर उनका वो उलझे रहे और उन पर आचार्यत्व एक तरह से हावी रहा। वैसे भी रीतिकाल के कई कवि हैं, अधिकतर कवि वो आचार्य बनना चाहते थे और आचार्य वो होता था जो कि इन लक्षण ग्रंथों का सांगोपांग जिन्होंने अध्ययन किया हो, लक्षण ग्रंथों का वो प्रयोग अपने ग्रंथों में, लक्षण ग्रंथ का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो अलंकार, छंद, गुण रीति, काव्य रीति, गुण, रस इत्यादि का समावेश अपने काव्य में ठीक प्रकार से करे, वो लक्षण ग्रंथ के ज्ञाता होते थे। जो संस्कृत के कवि होते थे उनका अनुकरण करते हुए बनते थे, तो वो सभी पांडित्य प्रदर्शन और आचार्यत्व बनने का उनमें कवि नहीं, आचार्यत्व बनने की होड़ उनमें थी। तो इस प्रकार से आचार्य केशवदास जी में भी आचार्यत्व का जो भाव है वो हावी रहा था। इस कारण से वो उनके काव्य में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो एक तो अलंकार का बहुत अधिक प्रयोग कर दिया, उनमें उलझे रहे, और एक उक्ति वैचित्र्य, बात कहने का जो तरीका वो बड़ी विचित्रता से वो कहना, अच्छा अलंकारों का चमत्कारपूर्ण ढंग से प्रस्तुतिकरण करना, ये और आचार्यत्व बनने का होड़, हम कह सकते हैं आचार्यत्व बनने की होड़ में पांडित्य प्रदर्शन वो दिखाई देता है। और इसी प्रकार से उन्होंने शास्त्रीय जो लक्षण ग्रंथों की अधिकता से ऐसी शैली अपनाई जिससे अत्यंत संक्षिप्त भाषा, भारी भरकम शब्दावली और उनकी बोलने की ढंग या वाग विदग्धता जिसको कहते हैं उसमें अधिकता रही है। अर्थ ग्रहण की बाधा का उन्होंने किंचित मात्र भी ध्यान नहीं रखा कि मेरे जो लिखा हुआ पद है वो सामने वाले पाठक को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा। यानी अर्थ ग्रहण की जो बाधा का उन्होंने किंचित मात्र यानी थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा। इस प्रकार की प्रवृत्ति होने से आलोचकों ने उनकी कटु आलोचना की है, आलोचकों ने उनकी कटु आलोचना की है
कि उन्हें कवित्व को केशवदास जी ने जो कविता है उसको अत्यंत क्लिष्ट बना दिया, दोषपूर्ण बना दिया। क्यों? क्योंकि कठिन शब्दों का, कठिन अलंकारों का, छंदों का प्रयोग कर देने के कारण, पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार का चमत्कार ढंग से प्रयोग करने के कारण उनका काव्य सामान्य पाठकों को समझ में नहीं आता, इसलिए वो क्लिष्ट है, दोषपूर्ण है। और रामचंद्रिका महाकाव्य में तो बहुत सारे ऐसे पद वो देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो जिनमें अगर एक उदाहरण की बात करें कि सरस्वती वंदना का जो पद है, सरस्वती वंदना का आपके पाठ्यक्रम में भी है सरस्वती वंदना का, जिसमें सरस्वती का बखान करते करते वो अंत में कहते हैं कि पति बरने चार मुख, पति बरने चार मुख और पूत बरने पांच मुख और नाती बरने सट मुख तदपि नहीं नहीं। तो ये जो पद लिखा है, तो पति बरने चार मुख, पति बरने मैंने वर्णन करते हैं कौन? सरस्वती के पति इसमें बताए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से, और पूत बरने पांच मुख, और उनके पुत्र पांच मुख वाले अर्थात शिव जी, उनको पुत्र बता दिया। तो ये लोक मर्यादा के विरुद्ध है, लोक प्रचलित जो मान्यता उसके विरुद्ध है कि शिव जी को और सरस्वती का पुत्र बता दिया। तो पूत बरने पांच मुख और नाती बरने सट मुख, और जो नाती पोते हैं वो है कार्तिकेय, छठ मुख यानी 6 मुखों वाले कार्तिकेय। तो ये बता दिया, और तदपि नहीं फिर भी सरस्वती की महिमा नहीं लगती है। तो ये जो भाव यहाँ पर बताया गया ये गलत है। क्यों है? क्योंकि ये लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार सरस्वती के पुत्र शिवजी नहीं है और कार्तिकेय उनके नाती नहीं है। तो सरस्वती के पति ब्रह्मा बता दिया और पुत्र शिव बता दिया, ये मान्यता प्रचलित है। इसलिए पौराणिक आस्था के विपरीत उन्होंने बात कही है। ब्रह्मा को शिव जी का पिता बता दिया, ये किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं बताया गया है कि ब्रह्मा वो शिव जी के पिता है और सरस्वती उनकी माँ है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं बताया गया है। तो इसलिए एक तरह से क्लिष्ट कल्पना का दोष हम कह सकते हैं कि कल्पना भी की है तो बड़ी कठिन कल्पना की है, लोक प्रचलित मान्यताओं के विरुद्ध इन्होंने की है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब हम एक पॉइंट को लेते हैं, जो रामचंद्रिका महाकाव्य इनकी करती है ही है, और इनसे हमें पता चल गया कि हृदयहीनता क्यों है, क्यों वो इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। एक तो उक्ति वैचित्र्य, अलंकारों का चमत्कारपूर्ण ढंग से वर्णन प्रयोग करना, साथ ही साथ पांडित्य प्रदर्शन, आचार्यत्व बनने की होड़ में पांडित्य प्रदर्शन करना, इसके कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत हम कह सकते हैं या फिर हृदयहीन कवि कहा जाता है। तो अब इसके बारे में हम देखिए, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आज हम एक ही बिंदु को ले रहे हैं। पहले इति वर्तात्मकता तथा वर्णनात्मकता। इति वर्तात्मकता मतलब होता है ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश और वर्णन करना। देखिए कैसे। पहला बिंदु हम लेते हैं केशवदास जी की हृदयहीनता और कठिन काव्य का प्रेत सिद्ध करने के लिए पहला बिंदु लेते हैं इति वर्तात्मकता और वर्णनात्मकता। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, केशवदास जी ने रामचंद्रिका जैसा महाकाव्य लिखा है, और रामचंद्रिका जैसा महाकाव्य इन्होंने लिखा है, और ऐसे महाकाव्य में उन्होंने इतिवृत्तों से भर दिया, यानी ऐसी घटनाओं से, ऐतिहासिक घटनाओं से इनको पूरी तरह से भर दिया। रामचंद्रिका महाकाव्य जो कि एक अच्छा महाकाव्य है, लेकिन इन्होंने, केशवदास जी ने इनको कई अनेक है वो केवल घटनाओं से, इतिवृत्तों से ही भर दिया। स्थान स्थान पर इस रामचंद्रिका को अगर पढ़ते हैं तो स्थान स्थान पर आपको वर्णनों की अधिकता है, वर्णन बहुत अधिक किया गया है, जिससे रामचंद्रिका एक तरह से इतिवृत्तात्मक काव्य मात्र ही रह गई है। जो प्रबंध महाकाव्य जो लिखा गया इनका, तो ये ज़्यादा वर्णन करने से, घटनाओं का इतिवृत्त के घटनाओं को वर्णन करने से, भरने से, ये केवल इतिवृत्तात्मक काव्य मात्र बन करके रह गया है। प्यारे विद्यार्थियों, केशवदास जी ने अन्य ग्रंथ अगर बात करें, जैसे जहांगीर जस चंद्रिका है और वीर सिंह देव चरित्र है, ऐसे में भी इन काव्यों में भी बहुत अधिक वर्णन की भरमार है वो देखने को मिलती है। रामचंद्रिका जो महाकाव्य है उसमें राम कथा के कारण इसमें भावनाएं और संवेदना की प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि राम कथा एक बड़ी कथा है और उसमें भावनाएं भी होनी चाहिए
उसमें संवेदना भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी वर्णन ज़्यादा दिया गया है, वर्णन की भरमार है। और इस कारण से वर्णन अधिक होने के कारण उनके काव्य में एक तरह से शुष्कता आ गई है। क्या आ गई है? वर्णन अधिक होने के कारण उनमें शुष्कता आ गई है और एक तरह से सरसता नहीं रही है। और ये वर्णन उन्हें हृदयहीन कवि होने का एक तरह से पदवी दे सकते हैं। ये क्योंकि ज़्यादा वर्णन करने के कारण काव्य में शुष्कता आ गई, नीरसता आ गई, इस वजह से इनको हम हृदयहीन, कई आलोचक आचार्य केशवदास जी को हृदयहीन कवि की पदवी दे देते हैं। रामचंद्रिका में अगर अयोध्या नगरी का वर्णन है तो अयोध्या नगरी में ध्वज पताका है, ध्वल धाम है, मंदिर है, भवन है आदि पर ही कवि केशवदास जी की दृष्टि ठहरी। यानी इनका वर्णन करने का जो ढंग था अयोध्या का वर्णन, उसमें इन्होंने ध्वजा का पताका का वर्णन कर दिया अधिक, या फिर जो मंदिर है इनका जो वर्णन है वो अधिक कर दिया, मंदिरों का, धवल धाम का, भवन का, इनका अधिक वर्णन कर दिया। यानी इनकी दृष्टि केवल इन तक ठहर गई। फिर जनकपुरी का वर्णन करे या फिर रावण के महलों का वर्णन करे, पंचवटी का वर्णन हो, वर्षा का वर्णन हो, सूर्योदय का वर्णन हो, युद्ध का वर्णन हो, अस्त्र शस्त्रों का वर्णन हो, वेशभूषा का वर्णन हो, आदि भी अनेक वर्णनों से भरे पड़े हैं। वर्णन अधिक किया तो इनमें इन्होंने देखो अयोध्या नगरी का वर्णन किया है, जनकपुर का वर्णन किया है, रावण के प्रसादों या महलों का वर्णन किया है, पंचवटी का वर्णन किया है, सूर्योदय सूर्यास्त का वर्णन किया है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, युद्ध का वर्णन किया है, वेशभूषा का वर्णन किया। तो इस प्रकार से अनेक वर्णन से ये भरा पड़ा है कि कौन सा काव्य? रामचंद्रिका महाकाव्य। और तो और कहीं पर प्रकृति के प्रति भी केशवदास जी का लगाव नहीं दिख रहा है। केशवदास जी को प्रकृति के बारे में अधिक नहीं लिखा, वह पेड़ पौधों का वर्णन मात्र उनका नाम गिना करके ही उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से ज़्यादा प्रकृति का चित्रण उन्होंने नहीं किया, केवल नाम मात्र ही लिखा है। इस प्रकार के वर्णन की ज़्यादा प्रधानता होने के कारण उनका हृदयहीन होना सिद्ध होता है और इसके कारण उनका काव्य क्या हो गया है? सूखा, नीरस हो गया है और लोगों पाठकों को ग्रहण नहीं किया जा सकता, यानी पाठकों के द्वारा सरलता से ग्रहण नहीं किया जा सकता, कठिन कार्य है। इस प्रकार से वर्णन देखने को मिलता है। अयोध्या का वर्णन की बात करें तो कवि कुल विद्याधरे सकल कलाधरे राज राजवर वेश बने। कवि कुल विद्याधरे सकल कलाधरे राज राज वर वेश बने। गणपति सुखदायक पशुपति लायक सुर सहायक कौन गने। तो ये अयोध्या का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से प्रकृति का वर्णन ज़्यादा नहीं किया गया। सोबत दंडक की रुचि बनी भांति भांति ने सुंदर घनी। और रावण के महल का भी वर्णन देखिए किस प्रकार से किया गया कि पिए एक हाला गुहे एक माला। पिए एक हाला, हाला शराब को कहते हैं। पिए एक हाला गुए एक माला बनी एक बाला नचे चित्रशाला। बनी एक बाला नचे चित्रशाला। तो इस प्रकार से इति वर्तात्मकता का वर्णन इसमें इन्होंने खूब किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इति वर्तात्मकता और वर्णनात्मकता वाला बिंदु समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि केशवदास जी ने अपने काव्यों में चाहे जहांगीर जसचंद्रिका हो या वीर देव सिंह चरित्र हो, उसमें भी काफ़ी वर्णन है उन्होंने कर दिया है। रामचंद्रिका में भी जगह जगह वर्णनों के भरमार है। चाहे वो अयोध्या का वर्णन करना हो, जहाँ जनकपुरी का वर्णन हो, वर्षा का वर्णन हो, रावण के दरबार का वर्णन हो, प्रसाद का वर्णन हो, या फिर युद्ध का वर्णन हो, सूर्योदय का वर्णन हो, वेशभूषा का वर्णन हो, तो सभी जगह वर्णनों की खूब भरमार है। इस कारण से ये काव्य इनका निरस बन जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये हृदयहीन कवि थे। इनको कठिन काव्य का प्रियतम कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो रामचंद्रिका जैसा महाकाव्य है उसमें भी इन्होंने पांडित्य प्रदर्शन कर दिया है। इतिवर्त घटनाओं का खूब वर्णन कर दिया है। ऐसा लगता है कि ये जो मार्मिक प्रसंग है उनमें भी जो है ये घटनाओं से भर दिया है। इसके कारण से इनको कठिन काव्य का प्रियतम कह सकते हैं। तो ये बात सिद्ध करती है। तो आज हम केवल इस बिंदु को ही लेते हैं, भूमिका के रूप में हमने पढ़ा, और बाकी हम आगे की वीडियो में हम लेंगे।
तो अब हम महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। तो आज प्यारे विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न को देखिए और यहाँ तक आप समझ करके नोट्स बनाइए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के। तब तक के लिए आप ठीक प्रकार से केशवदास जी के इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे और नोट्स बनाकर याद करें। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।